पिताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। बेटा राम, तुम्हारे अंतिम बार देखने की इच्छा थी। पिताजी पूरी वीडियो खराब कर वो मैं वो तो मेरी बड़ी बड़ा पिताजी कैसे व्याकुल हैं, पिताजी कैसे व्याकुल हैं, मुझे माता बता दीजो, मुझे माता बता दीजो, हुआ अपराध जो मुझसे हुआ, अपराध जो मुझसे क्षमा माता करा दीजो, क्षमा माता करा दीजो। मुझे है शोक अति भारी, मुझे है शोक अति भारी, पिताजी देख हालत को, पिताजी देख हालत को, आदोष हो मुझ में जो देखा, दोष हो मुझ में, क्षमा माता करा दीजो, क्षमा माता करा दीजो। यूं तो बात कुछ भी नहीं, यूं ही मौका समझकर मैंने राजा से अपने गुरुवर मांगे, जो कि एक बार तुम्हारे पिताजी ने मुझे युद्ध भूमि से आकर दिए थे। वह एक वन से भरत को राज्य और दूसरे वन से तुमने 14 वर्ष का वनवास। बस तभी से इनकी यही हालत है। माताजी बस इतनी सी बात के लिए पिताजी का दुखी होना उचित नहीं। यह तो एक साधारण सी बात है। फिर भरत तो मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है। यदि मैं पिता माता की आज्ञा का पालन ना करूं तो समाज भी मुझे मूर्ख कहेगा। इस हेतु हे माँ, मुझे पिता की आज्ञा का पालन करने का मौका मिला। हाँ प्रिय राम, तुम तो बुद्धिमान हो। एक साधारण सी बात के लिए राजा ने इतना बड़ा आतंक मचा दिया। समय को बीतने देरी भी क्या लगती है। 10 और 4 14 इस तरह यहाँ तक कह दिया था कि आप चिंता छोड़कर
आज न जाने क्या अनर्थ होने वाला है, जो कि मेरी दाएं आंख फड़क रही है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। के बदले अब वनों का राज्य दे दिया है। इस राज्य का अधिकारी अब भरत होगा। प्राणनाथ, पिताजी की आज्ञा का पालन आप सहज कीजिए, किंतु दासी को भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। प्रिय, तुम वनों में कष्ट सहने योग्य नहीं हो, इस हेतु मेरे साथ ना चलकर सास ससुर की सेवा करना। सेवा से बढ़कर संसार में कोई धर्म नहीं। प्राणनाथ, मेरे सारे सुख तो आपके साथ है। आपके बिना तो मुझे स्वप्न भी सुख नहीं।
ये दुख वन में उठाना होगा। प्रिय, भला बताओ तुम वन किस लिए जाना चाहते हो? और आप कितने जाना चाहते हो? मुझे तो पिताजी की आज्ञा है। तो मुझे भी अपनी माता जी की आज्ञा है। तुम्हारी माता जी की क्या आज्ञा है? और आपके पिताजी की क्या आज्ञा है? मेरे पिताजी की आज्ञा है कि मैं 14 वर्षों तक वन में रहूं। तो मुझे भी मेरी माता जी की आज्ञा है कि जहाँ तेरे पति रहे वहीं तू भी रहना। तुझको उचित सिए कहना कि नहीं नहीं, तुझको उचित सिए कहना कि नहीं नहीं। सर्प निशाचर होगा कठिन वहाँ रहना कि नहीं नहीं, होगा कठिन वहाँ रहना कि नहीं नहीं, तुझको उचित सिए कहना कि नहीं नहीं। प्राणनाथ, आपके आगे शिरोधार्य है मेरी, लेकिन मेरे वचन भी सूर्य है। अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ रहूंगी मैं। यदि आप विभूति रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जब जीवात्मा चल देती तो देह में रहती जान कहाँ। ऐसे ही समझो प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ।
थकेंगे पैरों पैदल चलते चलते, थकेंगे पैरों पैदल चलते चलते, नहीं मिलती वहाँ कोई सवारी, नहीं मिलती वहाँ कोई सवारी। जंगल के बंजर जिंदगी तो सदा यहाँ तुम्हारी, जिंदगी तो सदा यहाँ तुम्हारी। माता जी प्रणाम। चिरंजीव भव बेटे। माँ, अब मुझे अयोध्या के बदले पिताजी ने वनों का राज्य दे दिया है। कृपया करके आप भी मुझे जाने की आज्ञा दें। जी बेटा, ये कैसे असक्त मुँह से निकाल रहे हो? कैसा बन और किस कारण बन? नहीं मातेश्वरी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सत्य है। बेटा, तूने कौन सा अपराध किया जो राजा ने तुम्हें वनों में रहने का दंड दिया? माँ, आप तो ये जानती हैं कि पिताजी ने माता कैकेयी को 2 वर दिए थे। आज माता ने वह 2 वर मांग लिए। एक वर से भरत को अयोध्या और दूसरे वर से मुझे 14 वर्ष का वनवास। इसलिए माँ, अब मैं तुमसे आज्ञा मांगने आया हूँ। बेटा, ये तो तुम अच्छी प्रकार जानते हो कि पिता के पुत्र पर माता का अधिक अधिकार होता है। निसंदेह। तो महाराज की अपेक्षा तुम पर मेरा अधिकार अधिक है। माताजी, पिताजी मेरे और आपके दोनों के स्वामी हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना हम सबका धर्म है। इसलिए उनकी आज्ञा के अनुसार मैं वन जा रहा हूँ और सीता भी मेरे साथ जा रही है। माता जी, मुझे भी आज्ञा दीजिए। मैं भी अपने स्वामी के साथ वन जा रही हूँ। बेटा राम, पिता भी तुम्हारे साथ वन जाने को तैयार है क्या? तुम्हारी माता जी, मैंने सीता को बहुत समझाया पर वो नहीं मानती। बेटी,
मैंने न जाने कौन सा अपराध किया। तुम भी आ रही हो। से खड़ी तूने अयोध्या से कदम दे कल जा थे बफरन ही तेरी माँ का कदम बेटा। मैं जा रही हूँ ना इसीलिए जा रही हूँ। बहुत बढ़िया। हेलो ताली तो बजाओ भाई, ना बढ़िया रोल करना। भैया, भैया यह मैं क्या सुन रहा हूँ? कैकेयी के कहने पर महाराज ने आपको वन जाने की आज्ञा दे दी। लक्ष्मण, तुम माता कैकेयी कब से बुलाने लगे? आप ही कहो उसे माता। मैं उस कुल खतनी को माता कहकर कभी नहीं पुकारूंगा। लक्ष्मण, होश में तो हो। अब तक मैंने बहुत सहन किया, किंतु माता जी की यह दशा देखकर अब और नहीं सहा जाता। मेरी उपस्थिति में माता जी की यह दशा धिक्कार है मुझे। माता जी जरा आंखें तो खोलिए। आपका लक्ष्मण आपके चरणों में उपस्थित है। अच्छा तो आप आंखें नहीं खोलती तो आपका लक्ष्मण आपसे पहले मरने को तैयार है। लक्ष्मण, तुम्हें क्या हो गया? ऐसी कायरता क्यों दिखा रहे हो? जरा यूं सा करता रहा। अंधेर और महाअंधेर, जबकि श्री रामचंद्र जी इस राज्य के उत्तराधिकारी हैं, तो फिर किसी और का इस पे क्या अधिकार? किसी के कहने पर श्री रामचंद्र जी राज्य से नहीं निकाले जा सकते। यदि किसी में हिम्मत है तो सामने आए, ताकि राज्य पाने का मजा भी पाए।
जब तक मेरे दम में दम है, मैं किसी की दाल न गलने दूं। और भरत को राज्य गद्दी पे कदापि नहीं बैठने दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, इस कदर क्रोध करना उचित नहीं। धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमें पिताजी की आज्ञा का पालन करने का अवसर दिया। राज निष्कंटक मैं बैठूं चाप छलकाई। करो तुम राज निष्कंटक मैं बैठूं चाप छलकाई। दशरथ भी आकर जो हमारे हानिकारक हो। पिता दशरथ भी आकर जो हमारे हानिकारक हो। नहीं कुछ दोष हो मुझको उन्हें दूं स्वर्ग पहुँचाए। नहीं कुछ दोष हो मुझको उन्हें दूं स्वर्ग पहुँचाए।
देखा राम रघुवर के बिहारी। लखन तुम जानते हो बिसारी। लखन तुम जानते हो बिसारी। करम मेरी ही है विघ्ना हमारी। लिखा था कर्म में विघ्ना हमारी। दिया प्रिय लक्ष्मण, तुम हट छोड़ दो और माता पिता की सेवा में रहो। कसम खाई है बस मैंने तुम्हारे साथ जाने की। कसम खाई है बस मैंने तुम्हारे साथ जाने की। हटा सकती नहीं मुझको कोई ताकत ज़माने की। हटा सकती नहीं मुझको कोई ताकत ज़माने की। मुबारक हो भरत को राजधानी इस अयोध्या की। यहाँ तो होने लगी है अब नई बस्ती बसाने की। यहाँ तो होने लगी है अब नई बस्ती बसाने की। साथ चलूंगा तुम्हारे, मैं भी साथ चलूंगा तुम्हारे। साथ चलूंगा तुम्हारे, मैं भी साथ चलूंगा तुम्हारे। तुम बिन नाए प्राण रहेंगे। तुम बिन नाए प्राण रहेंगे। साथ ही जन्म बिताऊं मैं भी साथ चलूंगा तुम्हारे। प्रेम का पंथ निराला देखो। प्रेम का पंथ निराला। प्रेम का पंथ निराला देखो। प्रेम का पंथ निराला।
लक्ष्मण चले प्रेम मंदिर में, चलो लक्ष्मण चले प्रेम मंदिर में, बहन के प्रेम की माला देखो, प्रेम का पंख मेरा, प्रेम का पंख मेरा, देखो प्रेम का पंख मेरा। धन्य पुत्र धन्य हो, आज तुमने मेरी दूध की लाज रख ली। मेरे कुलभूषण, यद्यपि मैं तुम्हारे पीछे होने से सहमत हूँ, फिर भी मैं संतुष्ट हूँ और यह समाचार सुनकर भी उर्मिला प्रसन्न है। वाह माता, आज तूने मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। अच्छा माता जी, अब मेरा प्रणाम। तू अकेला अयोध्या में आना नहीं, तू अकेला अयोध्या में आना नहीं।
तो जाओ, पर धर्म की जंजीरों ने मुझे बांध रखा है। जाओ बेटा, अब देर ना करो। माता जी, आप चिंता ना करें। ईश्वर ने चाहा तो हम आपके दर्शन शीघ्र करेंगे। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो बेटा। माता जी प्रणाम। आयुष्मान भव बेटा। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल। माता जी प्रणाम। सदा सुहागन रहो बेटा। पिताजी प्रणाम। माता जी प्रणाम। सुखी रहो। पिताजी प्रणाम। पिताजी, अब मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। अरे बहू, क्या तुम भी राम के साथ जा रही हो? हाँ माता जी, सीता और लक्ष्मण भी मेरे साथ वन जा रहे हैं। बेटा राम, वनों में यह राजसी वस्त्र ठीक नहीं है। क्यों ना मेरी समझ से दो, मुनियों का वेश बनाकर वन में जाओ। हाँ हाँ माता जी, आपकी हर प्रकार की आज्ञा शिरोधार्य है। ये गेरवे वस्त्र धारण करो। लो लक्ष्मण, इधर हो जा, ये डंडा तुम भी यह वस्त्र धारण करो।
हालत को। ना है वो कुछ भी, मुझे दुख ना है वो कुछ भी, मैं बने आज दाता हूँ। हेलो। आज की प्रभु की लीला का यहीं पर समापन होता है। कल पुनः आपको आमंत्रण। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरीश्वर राजा राम जगत जन प्रिय सीता।